मुझे एक कहानी हो जाएगी इसके बाद अच्छा शिव बाबा ठीक है।
दरबार की जय। एक कटोरी घी और मंगाइए, थोड़ा घी है। ये उठा लेंगे तो नीचे पता नहीं कहाँ और पूरे एक ला के लो ना। हाँ देखो एक गांव में मतलब परिवार रहता था, उसकी कोई बेटी नहीं होती थी, ना बेटी ना बेटा रहते थे, काफी दिन हो गया था। तो शिव भक्त थे, तो वो कहते हैं कि क्या नाम है, ये भोलेनाथ रोज मंदिर में जाए, रोज भोलेनाथ से कहे कि भगवान सबकी औलाद है, हमारे भी औलाद दे दो। तो एक दिन भगवान ने सुन ली, तो उनकी बेटी होती है, तो उनकी जुड़वा बेटी होती है। जब पहली बेटी होती है तो बड़ी सुंदर और बढ़िया सी खूबसूरत, तो सब खुशी मनाते हैं कि बेटी। फिर थोड़ी देर बाद फिर आधा एक घंटा बाद फिर दूसरी बेटी होती है, तो उसका वो दूसरी बेटी होती है। जब जैसे दूसरी बेटी पैदा होती है तो उसकी माँ मर जाती है। जब माँ मर जाती है तो सबको बड़ा अफसोस हो जाता है, दिल खोल कर कि मतलब ये तो सब मतलब कैसे बड़ी वाली हुई तो एक घंटा माँ को कुछ भी नहीं हुआ, और उसके बाद में अब ये दूसरी वाली हो गई तो खत्म हो गई। तो बड़ी वैसी है हमारे लिए अशुभ है, तो जो बड़ी वाली थी उसका नाम पूर्णिमा रखते हैं, और जो छोटी वाली होती है उसका नाम अमावस्या रख देते हैं। तो इस तरह करते कि पूर्णिमा जो होती है बड़ी सुंदर थी, उसके होने पे मतलब खूब बढ़िया था। और फिर एक घंटे बाद जो अब छोटी बेटी होती तो मर जाती, तो उसको अमावस मतलब बता देते हैं, अमावस्या रख देते हैं कि इसके होते ही तो सारा अंधेरा ही अंधेरा हो गया, सब कुछ उजड़ गया। तो दोनों ऐसे धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं। सब लोग समझाते हैं कि क्या नाम है, मतलब काफी दिन हो जाता है, तो सब कहते हैं शादी ब्याह कर लो तो बेटी तुम्हारी पल जाएगी। दो बेटियां हैं तो शादी नहीं करता, फिर एक दिन सोचता है कि हाँ बेटी बड़ी होगी तो बेटी को तो माँ की जरूरत होती है, वो शादी ब्याह कर लेता है। शादी ब्याह कर लेता है, जो शादी ब्याह कर लेता तो उसकी भी तीसरी बेटी होती है, उससे भी तो पूर्णिमा अमावस्या जो होती है वो दोनों रहती है। तो एक दिन जब बड़ी हो जाती है बेटी तो जो कहती है दूसरी आती है माँ उसकी, तो कहती है इनकी शादी कर दो। तो कहती है कि ठीक है, तो कहे कि इनकी शादी करना। तो पूर्णिमा को ज़्यादा चाहती थी, जो सुंदर थी उसके बेटी, उसका बाप भी उसको चाहता था, और उसकी माँ जो दूसरी वाली आई थी, जब जिसकी तरफ झुका होगा तो बाप भी उसको, तो उसको माँ भी उसको वाली मानती थी। अमावस्या को कोई नहीं मानता था। ऐसे नहीं तो कहीं कि इसके लिए जब घर पर ढूंढने जाना तो अच्छा ढूंढना, क्योंकि इसके आने से तो तुम्हारे घर मतलब सभी तो उसकी, और दूसरी वाली के लिए ऐसे मत ढूंढना गरीब घर पर। तो ऐसे करके कहते ठीक है। तो ऐसे वो जाते हैं घर ढूंढने, तो दोनों बेटी का एक ही मंडप में ब्याह करते हैं। तो एक को गरीब घर में कर देते हैं, एक को सही घर में कर देते हैं, अच्छे घर में। तो और दोनों बेटियां शिव भक्त थी, बेटी भी शिव भक्त थी, बाप भी शिव भक्त था। तो अपना शिव को गुरु बना रखी थी, तो वो भी अपना शिव चर्चा वगैरह करती थी। बड़ी वाली गई अपना राजपाट पाई तो वो थोड़ा भूल गई, मानती वो भी थी लेकिन उतना नहीं करती थी। जैसे अब हम आया, हम तुमको गुरु बना, हमारे बच्चे है ना, तो हमें फिक्र है ना कि मेरा बच्चा खाया है कि नहीं खाया। तो ऐसे वो जब शिव को गुरु बनाई थी तो उसको चिंता थी छोटी वाली की, मेरे गुरु आज भोग नहीं लगाए हैं, बिगर गुरु को कुछ खिलाया खाती थी। और बड़ी वाली गुरु तो मान रखी थी लेकिन उनका ध्यान नहीं रखती थी, मतलब जैसे कुछ चर्चा से हम चर्चा में चले आए तो हमें ध्यान आया तो कर लिया, और ऐसे करके मानती थी। तो छोटी वाली का भाव ये था भगवान के प्रति, शिव गुरु प्रति, और बड़ी वाली का ऐसे था। तो बड़ी वाली तो सुख भोग रही थी, और छोटी वाली बहुत गरीब घर की, उसको ना ढंग से खाने को ना पीने को। तो एक दिन छोटी वाली बड़ी वाली बहन की यहाँ शिव चर्चा होती है, छोटी वाली करवाई नहीं पाती थी शिव चर्चा। तो सब पड़ोस में कहते हैं कि मतलब गांव के उधर रहती थी, चलो चलो तुम्हारी बहन की बड़ी बहन की शिव चर्चा है, चलो वहाँ चलते हैं। तो कहती हमारी बहन ने हमें बुलाया नहीं है पूर्णिमा ने, तो हम कैसे जाएं, मैं तो अमावस हूँ, उनके जिंदगी में अंधेरा हो गया, ये है वो, मतलब जो आप बीती बताती है। तो कहती कोई नहीं बहन, तुमने शिव गुरु बनाए हैं, तुम चलो। तो कहती चलो कोई नहीं, हाँ ये बात ठीक है, वो तो भगवान के और मेरे शिव गुरु की चर्चा है तो वहाँ जरूर जाऊंगी। तो लोग कहने पे चली जाती है। जब चली जाती है तो वो बहन कुछ बोलती नहीं है, वो जाती बेचारी एक कोने में बैठी रहती है, अपना शिव चर्चा वगैरह सुनती है, सारा भजन कीर्तन सुनती है। जब आने लगती तो वो बहन उसको सबको प्रसाद देती है, उसको प्रसाद नहीं देती है। तो कहती बहन मुझे प्रसाद दे दो, कहती प्रसाद खत्म हो गया, प्रसाद वरसाद नहीं, जाओ यहाँ से, तुम्हें किसने बुलाया तो तुम बिना मतलब में चली आई हो। अब कोई भी गैर ही बोल दे तो खराब लगता है, उसकी तो अपनी सगी बहन ने से बोल दिया तो वो खूब रोती है, वहाँ से चल देती है। तो वहाँ से कहती है आज मैं घर ही नहीं जाऊँगी, मेरी गरीबी ऐसे कि प्रसाद लायक नहीं भगवान के, मुझे प्रसाद कोई दे दे, तो चल देती है। तो वो कहती है जो साथ में रहते हैं तो कहते बहुत समझाते नहीं चलो घर चलो, कहीं नहीं हम घर नहीं जाएंगे, और हमारे घर में बोल देना कि वो अपने मायके गई। जब आदमी दुखी होता है तो उसको क्या नजर आता है, मायका नजर आता है। जो ससुराल से दुखी होगा तो एक बार मायका जरूर जाएगा इंसान। तो कहती है हम नहीं जाएंगे। जब काफी दिन हो जाता है तो उसकी भौजाई भी आती है, इधर उनके जो लड़का होता है उसकी भी शादी वादी हो जाती है, बाप मर जाता है उसका। तो इधर जब जाती है तो कहती है जाती है तो रास्ते में एक नीम का पेड़ पड़ता है, वहाँ माता का मंदिर होता है।
तो जाती है, थक जाती है, ना खाए ना पिए, गरीबी अवस्था ऐसी कि चला भी नहीं आता। तो जाती है वहाँ पेड़ के नीचे, कहती है आज गर्मी है, मैं यहीं पे थोड़ा आराम कर लेती हूँ, तब आगे चलती हूँ। तो जब वहाँ मंदिर के पास जाती है तो मंदिर के कुछ देर बाद बुढ़िया निकलती, गला भी खराब, कुछ धुआं भी लगा है। तो बुढ़िया निकलती है, माता रानी अपना भेष धर के निकलती है बुढ़िया का, खूब लंबे लंबे बाल। तो कहती बेटी तुम यहाँ क्यों बैठी हो? कही माँ मैं जा रही हूँ अपने मायके, तो थोड़ा आराम कर रही, मैं थक गई हूँ। तो कह रही हाँ ठीक है बेटा, एक काम कर दो। कह रहे कि तुम मुझे दुखी लग रही हो। कह रहे क्यों, तुमसे क्या मतलब, हम दुखी हो चाहे सुखी हो? कह रहे बताओ तो कहे कि तुम, वो कहती हमें कोई दुख नहीं है, हम ऐसे ऐसे हैं, हमारी माँ खत्म हो, मेरा नाम अमावस रख दिया, हम तो सबके लिए अमावस की तरह हैं, और मेरी बहन का बड़ा मान जान है। तो कहती बेटा कोई नहीं, सुखी रहो और कभी भी दुख से हारना मत, उसको हिम्मत देती है। तो कहती अच्छा माता तुम अपना काम बताओ। कहीं मेरा मंदिर गंदा पड़ा है, मैं कर नहीं पाती, तुम ही कर दो जरा साफ सफाई। तो कहती कि चलो ठीक है मैं कर देती हूँ, साफ सफाई करती है। तो कहती अब हम जा रहे हैं अपने मेके। तो कहती है ठीक है जाओ, माता रानी आशीष दे के मुझे, कहती आशीष दो, आशीष तो बहुत जम देते, हमें लगता कोई ना है, वो चल देती कोई नहीं, वो भी तसल्ली है, सबर अपने शिव गुरु को याद करके फिर आगे जाती है। तो फिर थक जाती है, तो एक भोलेनाथ का मंदिर पड़ता है, तो वहाँ शिवालय में बैठती है जाके, कहती थोड़ी देर यहाँ विश्राम कर लेते हैं, तब जाएंगे मई के। रास्ता पैदल ही जाती, कोई साधन है नहीं उसके, जब पैसा है नहीं है तो कुछ भी नहीं है, पैदल ही जाएगा इंसान। तो वहाँ जाती है, तो फिर वहाँ पर शंकर भगवान को भी दया लगती है, तो वो निकलते हैं मंदिर से, बूढ़े बाबा को भेज लगाते, तो आते हैं, खांसते वास्ते हैं, चल नहीं पाते बहुत ही। तो वो कहती है अरे, वो गिरने से बचते हैं तो पकड़ लेती है, कहती है अरे बाबा आप चल नहीं पा रहे हो, क्या करने जा रहे हो? कह रहे बेटी मेरे यहाँ शिवालय में सब चना गुड़ और चीनी और मिश्री चढ़ा के जाते हैं, जा रहा हूँ शिवलिंग को धोने, सफाई करने मंदिर की, और मेरे से तो होता नहीं। तो कहती है बाबा आप बैठो, मैं कर दे रही हूँ। तो जाके बाल्टी में पानी जल कुएं से निकाल के सब उनको शिवालय एकदम साफ सुथरा करके चलती थी। तो कहते, तो वो पूछने लगते बाबा उनकी बेटी बड़ी दुखी लग रही हो, क्या कारण है? तो उनको भी अपनी आप बीती बताती कि ऐसे ऐसे है, तो मेरे तो जीवन में सुख है ही नहीं, ना तो मेरा धन का सुख है ना किसी चीज़ का सुख है, खाने के लिए भी कोई सुख नहीं है मेरे को। तो कहते कोई नहीं बेटी सुखी रहो और कभी भी हिम्मत मत हारना, दुख से तुम कभी मत, तुम्हारे जीवन में सुख आएगा, वो आशीष देगी। वो भी ऐसी, तो कहते ले, वो भी अपने मन में सोचती ये भी मतलब कुछ भी नहीं के लो, प्रसादी खा लो, पानी पी लो, कुछ कहे रहे। वो बाबा भी कुछ नहीं कहते, वो भी फिर आगे चल देती है। आगे चलती तो नदी के किनारे बैठी रहती है, नदी के किनारे जाती है तो वहाँ कोई जो नाव ले जाने वाला होता है, भाई कि उधर नदी उस पार जाना रहता है, तो कोई रहता नहीं है नावक उसमें। तो वो बैठती, तो वहाँ गंगा मैया बुढ़िया का भेष बना के बैठी रहती है। तो जब कहती है, तो कहती है कि बैठी है, तो कहती है अरे बेटी यहाँ क्यों बैठी है? तो कह रही मैं उनका इंतजार कर रही हूँ, कोई नदी पार कराने वाला होगा माँ, तो मेरे को उधर ले जाएगा, अपने मैके जाना चाहती हूँ। तो कहती है अच्छा तू बैठी है तो मेरे जुएं ही ढूंढ दे। तो कहती है कि लाओ तुम ये भी कर दे रही हो, कोई नहीं बैठी हुई हूँ, जब तक आएगा नाव चलाने वाला नावक आएगा, जब तक मैं जुआ ही ढूंढ देती हूँ। तो अपना जुआ निकाल के मतलब उनकी भी सेवा कर देती है, तक आता है। फिर वो आ जाता है, जो केवट होते हैं वो आ जाते हैं नावक चलाने ले जाए, तो वो ले जाते हैं उस पार। जब उस पार ले जाते हैं तो अपने मैके पहुँचती है। मैके पहुँचती तो भौजाई बड़ी देख के खुश होती है, क्योंकि वो गरीब होती है, तो अपने घर में वहाँ पर जाकर अपनी भाभी का मतलब 6 महीने का राशन पानी सब तैयार करके आती थी। मेरी भाभी को कोई दुख ना, सारा कुछ करके आती थी। भाभी बड़े आदर सत्कार से बैठाती है, फिर सारा वो काम वाम कराती है। फिर जब आने करती, जब दूसरा रात होती है तो सवेरे उठती है, तो उसको अपने बच्चों की होश आती है कि मैं तो चली आई ऐसे सोच के कि मैं आज नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे कुछ खाए नहीं होंगे। तो कहती भाभी अब हम अपने घर जाएंगे, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। तो भाभी कहती दीदी ऐसे मत जाओ। तो कहती कुछ ले जाओ, मिठाई उठाई कुछ बच्चों को के लिए। तो कहती नहीं कुछ नहीं ले रहे। तो कहती कि नहीं कुछ ले रहे। जबरदस्ती भाभी बांध देती है उनको, एक थैला में बांधती है। वापिस आती है, वो थैला लटकाए रहती है। जब आती है तो नाव इधर पार उतरती है, तो गंगा मैया बुढ़िया का माता भेज बनाती है। तो कहे आ गई बेटी, तो बड़ी जल्दी मैके से आ गई, तुम तो कहती रहूंगी। तो हाँ माता आ गई, क्या करूँ, मेरे बच्चे भी भूखे होंगे ना, मेरे को बच्चों की याद आ रही थी। तो कहती है अच्छा बेटा ठीक है, ये एक थैला है मेरे पास, मैं तो गरीब हूँ, तुम्हें कुछ दे नहीं पाऊंगी, ये थैला तुम ले जाओ। वो भी एक थैला देती है, छोटा सा बांध के उनको देती है। कहती चलो वो थैला है वो वाला भी टांग लेती। कहती चलो कोई नहीं, कुछ हो गए तो कुछ काम ही आएगा। फिर उसके बाद में शिवालय पहुँचती है कि जब आई तो शंकर भगवान दर्शन भी करते हैं, जो पड़ा था रास्ते में, वहाँ पर भी इंतजार करती है, बैठती है। तो बूढ़े बाबा निकलते हैं, कहते बेटी, फिर वो मंदिर खुद से ही धोती है कि मतलब जब बाबा कर ही नहीं पाते तो लाओ सेवा करते ही निकलती, कोई नहीं। तो बाबा कहते हैं बाबू यहाँ पर सब फल फूल और कुछ ऐसा सामान चढ़ा जाते हैं जो मेरे यूज करने काबिल नहीं है, ये तुम्हारा है, ये झोला लो, इसको तुम ले जाओ।
तो कहती है ठीक है, वो तीसरा थैला भी टांग लेती है। फिर जब आगे जाती है, वहाँ मंदिर आता है माता रानी का, तो वहाँ पर भी बुढ़िया रहती है। तो बुढ़िया माता कहती है कि बेटी बड़ी जल्दी आ गई, तो बताती है कि हाँ ऐसे ऐसे है, तो वहाँ रुकी थी ऐसे। तो कहती है थैला हमारे पास भी है, तुम इस थैले को भी ले जाओ। तो वो चारों थैला दोनों कंधे पे टांग लेती, चली जाती है, घर जाती है। तो बच्चे बड़े गले लगते हैं, जैसे कोई आए तो माँ से तो दुनिया गले लगती है, ऐसे बच्चे गले लगते कि मम्मी आई क्या लेके आई। तो कहती है वो अपने मायके वाला ही पहले थैला खोलती, कहती मामी ने तुम्हारे दिया है बेटा, कुछ खाने पीने को खा पी लो। तो उसमें मतलब मिठाई रहती है, सब बच्चे खाते हैं, बड़े खुश होते हैं कि आज हमने थोड़ा पेट भर के खाया। मायके इसीलिए आदमी गया कि चलो कुछ तो मिलेगा वहाँ से, तो अपना बल। तो कहती लाओ जो गंगा किनारे बुढ़िया ने थैला दिया था उसको खोल के देखो उसमें क्या है। तो उसमें देखो तो चावल निकलते हैं, जो चावल निकलते हैं तो कहती ये भी ठीक है, और अपने ड्रम में बोरी में डाल देती है, जो थोड़ा बहुत है पहले का उसी में। अब वो भरती है तो भरता जाता है खूब, भंडार माता रानी का पूरा भर जाता है उसमें कंटेनर। किसका है? किसका है? तो फिर माता रानी का भंडार भर जाता है, वो पूरा कनस्तर उनका इतने चावल से पूरा कनस्तर पूरा भर जाता है। बड़ी खुश होती है, वो समझ जाती है मुझे गंगा मैया ने आशीर्वाद दिया, वो गंगा माता थी। फिर वो तीसरा थैला खोलती है, भोले बाबा वाला जो बुढ़े बाबा ने दिया था। जब तीसरा थैला खोलती है तो उसमें भैया भोले बाबा के वजह से वो निकला, हीरा जवाहरात सब निकला उसमें, भोले बाबा की मिठाई कपड़े सब निकले उसमें। तो भाई बड़ी खुश होती है, ये भी भोले बाबा की मेहरबानी है, मैंने उनकी सेवा करी, भोले बाबा ही थे, मुझे लगता हम पहचान नहीं पाए। जब चौथा थैला खोलती है तो उसमें मोती, असरफी, पैसा, रुपया, लक्ष्मी जी, वहाँ दुर्गा महारानी लक्ष्मी जी का रूप बन के बैठी थी, उन्होंने झोला दिया था, उसमें वो निकलती है। तो जब आती है तो फिर उसके पति कहते हैं, तो उन पैसों से वो अपना घर बनवाती, झोपड़ी होती, सब इंतजाम करती, सब रात ठाट हो गया उसका। तो कहती है, तो उसके पति कहते हैं हमने सब कुछ करा, शिव भक्ति भी करती है, तुम ऐसा करो अब ना शिव चर्चा कराते हैं हम लोग बड़े धूमधाम से। कहे हाँ आप ठीक कह रहे हो, हम लोग इतने दिन हो गए, हम लोग तरस गए कि शिव चर्चा कैसे कराया जाए, हम लोग धूमधाम से कराते हैं। तो अपना मतलब शिव चर्चा रखती है, तो वो अपनी बहन को बुलाती है। जो अपनी बहन को बुलाती है तो उसकी बहन कहती है कि कौन जाएगा उस गरीब के घर में, उसको क्या मालूम, उसका घर स्थिति बदल गई उसकी। तो फिर सब कहते हैं वहाँ गए, अरे नहीं चलना, शिव चर्चा है, तुम भी तो शिव गुरु बनाई हो, क्यों नहीं चलोगी। तो उनके कहने पे आ जाती, कहती हाँ ठीक है। और उसकी बहन आती है, उसको आदर सत्कार से बैठाती है, पड़ोसी बैठाती, खूब बढ़िया शिव चर्चा होता है, खूब प्रसाद देती, खूब सारा बांधने लगती है। तो उसकी बहन कहती है मेरे को प्रसाद बांध रही हो, क्यों बांध रही हो, मैंने तो तुम्हें बांधा नहीं था। कहीं कोई नहीं, माता रानी की कृपा से, भोलेनाथ की माया थी और मेरे पास इतना कुछ हो गया, तो दीदी प्रसाद तो बनता है, आपका प्रसाद लेके जाओ। तो वो लेके जाती, तो कहती है ठीक है। तो कहती है कि वो चालाक होती है, वो कहती पहले बताओ तुम्हारी मतलब इतनी जल्दी कैसे ये हो गया। तो कहती कि उस दिन तुमने मेरे साथ ऐसे ऐसे करा था, और अमावस वगैरह कहा, मैं तो हुआ ही हूँ। खैर मेरे तो भगवान ने, मेरी माँ ने उजाड़ दिया, मेरे को दुनिया ने कलंक लगा दिया कि मेरे होते मेरी माँ मर गई। तो आप कहोगे तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई नहीं, समय की बात थी। तो वो सारी अपनी कहानी बताती कि ऐसे ऐसे हम निकले, ऐसे ऐसे रास्ते में ये लोग मिले, तो हमें ऐसे हुआ। तो कहती ठीक है। तो वो प्रसाद लेकर चली जाती है, प्रसाद को घर में एक किनारे पटक देती है, ना खाती है ना पीती है, वो भी चल देती है झोला लेके, वो वैसी चल देती है। वो भी कहती है कि हम भी मायके जाएंगे, कि हम बहन के यहाँ से दुखी होके आए हैं ऐसे। फिर जाती है तो वहीं माता रानी पहले मंदिर पड़ता है, वहाँ पड़ता है, तो माता रानी निकलती है, शीतला माता का नाम निकाल के। तो कहती है कि क्या होता है, तो कुछ नहीं, हम ऐसे इंतजार करते मायके जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता, उसने ये नहीं बताया था कि मुझे माता मिली थी, कुछ भी झोला दिया था, ये नहीं बताया। तो कहती है कि मंदिर धुल दो, हमारा साफ कर दो। तो कहती हूँ मेरे घर पता है नौकर चाकर काम करते हैं, मैं तुम्हारा मंदिर धुलूंगी, मैं यहाँ ये नौकरानी कोई ना, मैं तुमने मायके जा रही हूँ। उसने ये नहीं बताया कि हम ये कर्म करें। तो उसने निर्छल थी वो, तो जैसे जिसने कहा अपना करती गई, दुख नहीं बताई अपना, मतलब छल के मारे नहीं उसने बताया। उसने बोला कि ऐसे मेरे को थैला मिला, मेरे को ऐसे थैला मिला। उसका बड़ी बहन का यही मकसद था कि मुझे थैला ही चाहिए इन लोगों से, तो हम ऐसे ऐसे जाएंगे। फिर उसके बाद शिवालय पहुंची, तो वहाँ पर भी बूढ़े बाबा निकलते हैं भोले बाबा मंदिर से, तो वो भी गिरते हैं, तो उनको संभालती नहीं है। तो कहते हैं कि मंदिर धुल दो, वो खुद ही कहते हैं आवाज लगा के। तो कहती है मेरे घर नौकर चाकर में तुम्हारा मंदिर धुलूंगी, मैं यहाँ मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। तो फिर भैया भोले बाबा अपना मंदिर में धुलते हैं। और फिर आगे जब किनारे आती है नदी किनारे, तो गंगा मैया मिलती है, तो वो भी कहती है बेटा मेरे जीवा ढूंढ दो। तो उनको भी डांट देती है कि मैं तुम्हें नौकरानी दिख रही हूँ, मैं तुम्हें काम वाली दिख रही हूँ। तो ऐसे करके उनको भी फिर नाव आती है, वो चली जाती है।
जब मायके जाती है तो भाभी देखती है तो उसकी तो हड्डी सी लग जाती है कि ये तो आती है रात ठाट से रानी बन के बैठी रहेंगी, मेरे को तो नौकरानी बन के इनके साथ काम करना पड़ता है। तो हाँ फिर भी अब हो जाएगी उसको तो करने पर, तो खाने पीने को अपना नाश्ता पानी करके सब कुछ सेवा सादत करके रात हो जाती, तो जब वो भी सुबह उठती कहती मुझे भी अपने बच्चों की याद आ रही, हम भी जा रहे हैं अपने। तो कहती है तो भौजाई कहती है ठीक है जाओ ऐसे ही। तो कहती है अरे मुझे कुछ बांध तो दो, भौजाई कहती है, वो नंद कहती है। तो कहती तुम्हें क्या बांधे दीदी, तुम्हारे घर तो बड़ा पूरा संपन्न है, मैं तुमको क्या बांधूं, मैं तो खुद ही गरीब हूँ तुम्हारे लिए। कहीं नहीं, नहीं कुछ बांध दो, कुछ बांध दो। तो जबरदस्ती बंधाती है अपना, तो मिठाई उठाई बंधाती थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत। कहती है कि तुम थैला नहीं उठा पाओगी, भौजाई कहती है तुम थैला नहीं उठा पाओगी, तुम जाओ हम किसी के हाथ थैला भेज देंगे। तो कहती है ठीक है। फिर आगे नदी किनारे आती तो बूढ़ी माता से मिलती है, राम राम दुहार करती, फिर कहती है कि क्या नाम है हम कुछ बांध तो दो। तो वो कहती है कि क्या नाम है हाँ हाँ बेटी मेरे पास एक थैला है, लो ले जाओ, मांग रही हो तो तुम ले जाओ। और वो गंगा माता भी उनको ऐसे करके दे देती है। फिर शिवालय में आती हैं, शिवालय में भी मंदिर के पैर वैर धरती है, शंकर भगवान को प्रणाम करती हैं। तो बूढ़े बाबा निकलते हैं तो कहती हैं कि लाओ बाबा हमें भी थैला दे दो, कुछ दे दो, हम मतलब थके हैं ये वो है करके। तो बाबा कहते हैं हाँ मेरे पास भी एक थैला है, ले जाओ। बाबा भी देते भैया। आगे आती हैं वहाँ पर शीतला माता के मंदिर, माता रंजूर मंदिर में, तो उनसे ही मांगती है कि क्या नाम है हमें भी दे दो कुछ। तो वो भी एक थैला दे देती है, किसको थैला ही चाहिए तो तू थैला ले जा। थैला ले आती है घर में बड़ी खुश होके, और बच्चे चिपटते हैं तो दूर दूर भगा देती है, हटो तू तो कुछ भी नहीं रहे थे पहले, कुछ भी नहीं लाई। तो कहती कि लाओ मैं थैला खोलूं। तो जो गंगा मैया वाला पैलेस है उसको मिठाई की कोई लालच नहीं कि मेरे भौजाई ने कुछ दिया होगा मैके से। हाँ पहले भौजाई वाला भी खोलती कि चलो कोई नहीं मिठाई निकली और भी कुछ दिया होगा। उसको खोलती है तो उसमें मिट्टी निकलती है, जो भौजाई का थैला था उसमें मिट्टी निकलती है, और जो गंगा मैया का थैला था उसमें बालू निकलती है। उठा के बालू फेंक देती हमारे खुंदक में, उठा के मिट्टी उठा के फेंक देती है। फिर जब भोले बाबा वाला निकलता है तो उसमें बिच्छू तनैया गोजर सांप भैया अपनी माया फैलाए भोलेनाथ। फिर उसके बाद में आप क्या करें, फिर उसके बाद में चौथा थैला जब खोलती है तो उसमें लेटरिन गोबर उपले कंडे ऐसी कंकड़ पत्थर ये पत्ता अत्ता ऐसी चीज निकलती है। तो फिर बड़ी गुस्सा खाती है कि मेरी बहन ने तो बड़ा धोखाधड़ी करी मेरे साथ। दौड़ी दौड़ी जाती है, कहती कि तुमने मेरे से झूठ कहा और ऐसे ऐसे मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ। तो कहे कि बहन देखो तुम भी शिव भक्त हो, मैं भी शिव भक्त हूँ, सब वो भोलेनाथ की माया है, मुझे नहीं पता। मैंने तो जैसे जैसे मैंने जो पाया उनसे वो मैंने तुम्हें बताया। तो कहती है भोलेनाथ, तो फिर उसको भी समझ में आ जाती है कि भोले दोनों बहनें भोलेनाथ के हाथ जोड़ती हैं, भोलेनाथ से विनती करती, भोलेनाथ जो अपनी माया बटोर लेते हैं। तो जैसे शिव भोलेनाथ माता रानी उनसे कृपा करी वैसे सब पे कृपा करी। बोलो हर हर महादेव, हर हर